आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में आपका मेज़बान के बी जानी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में अपने अनोखे और मुनफरिद किरदारों से हर किसी का दिल जीतने वाले महमूद भाईजान का बचपन देखना हो तो आपको जूनियर महमूद के किरदार में नज़र आएगा। महमूद साहब के बचपन का रोल अदा करने वाले मोहम्मद नईम सैयद साहब फिल्मों में अपने बचकाना हरकतों और किरदारों से शोहरत पाई। जूनियर महमूद के नाम से मशहूर बॉलीवुड अदाकार का शुमार हिंदुस्तान के नामवर लिटिल स्टार अदाकारों में होता है, जिन्होंने 280 से ज़ायद फिल्मों में अपने किरदारों से लोगों के दिलों में जगह बनाई। और वो बॉलीवुड में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी यादगार फिल्में की हैं जिसमें इन्होंने अपने किरदारों से शायकीन को अपना दीवाना बनाया है। सीनियर महमूद से शागिर्दी हासिल करने के बाद वो कई फिल्मों में महमूद भाईजान के साथ काम किया और शाबाशी हासिल की। बॉलीवुड के सभी नामवर अदाकारों के साथ अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। फिल्मों में डेब्यू फिल्म कितना नाजुक है दिल से किया, लेकिन ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। इन्हीं से जुड़ी कुछ ख़ास बातें, बरसों की कहानी पल भर में, आज हैदराबादी सितारे में जूनियर महमूद के साथ। आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है। हमारे इस प्रोग्राम में बड़ी खुशी हो रही है, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं अपनी दिल की बातें बताने के लिए जी। और बहुत अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। मैं इस चैनल के सुनने वालों को सलाम करता हूँ, नमस्ते कहता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ। और जानी भाई जैसे मेरे अजीज़ हैं, इस सरजमीन हैदराबाद में बहुत से दोस्त हैं मेरे, और तकरीबन 1970 से आ रहा हूँ। बहुत से बच्चे तो अभी बूढ़े दिख रहे हैं मुझे जो उस दौर में देखे थे मैंने, तो उनमें कुछ मेरे दोस्त भी हैं। अलबत्ता ये कि कुछ ज़बानें मैंने भी जिक्र करते करते कहा था, कुछ ज़बानें ऐसी हैं जो दिल में उतर जाती हैं, उनमें से दक्कनी ज़बान है, और जिसका हमारे उस्ताद ने, मरहूम महमूद साहब ने बहुत अच्छा इस्तेमाल करके इसे बड़ा अरे घर घर पहुँचाया। उसके बाद थोड़ा बहुत झूठा मैंने भी खाया उनका, मैंने भी घर घर पहुँचाने की कोशिश की, मैंने नहीं पहुँचाया, मेरे उस्ताद ने पहुँचाया, अलबत्ता मैंने भी कोशिश की। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जानी भाई, खुसूसन आपका, कि आपने इस मुझे मौका दिया, मैं सच कह रहा हूँ। चलिए, बहुत खुशी हो रही है आज आपसे बात करने में जी। तो शुरुआत हम यूँ करेंगे, जिस तरह आपने फिल्म इंडस्ट्री में बचपन से ही काम करना शुरू किया, बेशक, लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि बचपन जो होता है जी, खेल कूद जी, फिर नाटक, ये सारी चीज़ें होती हैं, साथ में तालीम भी, लेकिन वो सारी चीज़ों को हटाकर आपने एक्टिंग की तरफ रुख किया जी। तो ये बताइए कि बचपन से ही वो क्वालिटीज़ थे जिस तरह बच्चों के होते हैं जी, तो आपके क्या थे वो मुझे ज़रूर देखिए। मुझे मर के भी जवाब देना ऊपर जाकर, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं कोई पाकिज़गी का सबूत नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मुझे किताबों से कोई दिलचस्पी थी नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि हर बच्चे के मुकद्दर में पढ़ाई लिखी हो वो लकीर भी नहीं थी, दूसरी बात। तीसरी बात है कि जब भी मुझे 35% लेने पड़ते थे कभी कभार, तो 26 जनवरी 15 अगस्त के शो में किसी एक्टर का डांस वांस करके मैं वो 35% ले लेता। अच्छा। अपनी नाक बचा लेता मैं। मगर मैं यूँ कहूँ कि मैं बहुत प्यारा स्टूडेंट था, बड़ा ब्रिलियंट था, खुदा की कसम मैं नहीं था। रही बात एक्टिंग की वजूहत सिर्फ महमूद साहब ही नहीं है, मोहम्मद रफ़ी साहब भी हैं कि मैं उनके गाने सुनता था
और स्टेज पे नाचता था। तो मैं सोचता था कि ये माइक के सामने इतने एक्सप्रेशन ला सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता। ये मैं आपको 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मसनवी बिल्कुल नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ। और मेरे खेलकूद पे आता हूँ मैं आपको, तो उस दौर के फनकारों में, उस दौर के माहौल में, प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी में कोई भी ईगो वाली बातें नहीं थी जी। कि ये बच्चा है, छोटा स्टार है, क्या है। माशाल्लाह मेरी भी बहुत बड़ी गाड़ी थी। जब मैं बैठता तो मेरे बाल ही दिखते थे उसमें, यकीन जानिए, यूँ बैठ जाते दुबक के। मगर मुराद ये है बोलने से कि साहब आपको इतनी मोहब्बत मिलती थी कि मैं क्रिकेट का सामान डिक्की में रखता था अपनी गाड़ी की, और उस दौर में शॉट लेते वक्त बड़े बड़े कैमरामैन होते थे, तो अगले शॉट के लिए ब्रेक में 45-50 मिनट का लगना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। तो जानिए भाई बच्चा क्या करेगा, खेलेगा कूदेगा वो। हाँ, अलबत्ता मेरी बातों से वो बच्चे मुतासिर ना हो कि किताबों में कुछ नहीं है। सबसे बड़ा ये आपके हाथ में हथियार है। तो आप तालीम याफ्ता बने, माँ बाप के सारे सपने पूरे करें, क्योंकि हर बच्चा हर गली में जूनियर महमूद नहीं हो सकता। तो ये किसी की दुआएं हैं या बद्दुआएं, अल्लाह को पता, मुझे नहीं पता। अलबत्ता ये है कि बहुत मेरे पीछे दुआएं हैं, बुज़ुर्गों का साया है, भाइयों आप जैसे अजीज़ों का साया है मेरे साथ। और मैं समझता हूँ कि इतनी कम उम्री में इतने बड़े बड़े मायनाज फनकारों के बीच में रहकर एक जगह बनाना, जबकि राइटर को बोला जाता था जूनियर महमूद कर रहा रोल, कुछ लिख उसके बारे में, बहुत बड़ी बात थी साहब। सही बात है। जिस फिल्म में राइश खन्ना साहब हैं, मुमताज़ आपा हैं, बल्ला सानी साहब हैं, राज खोसला साहब की फिल्म है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक है, उस फिल्म में ख़ास कहला जा रहा है कि भाई जूनियर महमूद के लिए रोल लिखो। साहब इससे बड़ा अवार्ड मेरे पास है नहीं, देखें। और मैं एक इंजन चलाने वाले ड्राइवर का बेटा हूँ, सैयद घराने से हूँ, मोहम्मद नईम सैयद मेरा नाम है, और उनकी दुआओं को तो फल खा रहा हूँ, आइंदा भी खाऊंगा कि वो तो गुजर गए, कब्र में मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। सही बात है, सीधी सी बात है। बेशक। लेकिन एक बात है नईम साहब, हमें जो इल्म है कि आपको जो शुरुआत पहली मर्तबा जब आपने कैमरा फेस किया जी, शायद जॉनी वॉकर साहब के साथ यस आपने कैमरा फेस किया जी। तो तब आपको क्या लग रहा था, क्या फील हो रहा था उस ज़माने में कि भाई मैं ये कर पाऊंगा, ये टारगेट रहेगा और मैं अचीव करूंगा? वक्त ही था वो सब। यूँ था कि मेरे भाई स्टिल फोटोग्राफी करते थे, गुजर गए अल्लाह बख्शे। तो मेरे भाई को मैं मस्का लगाया करता था, यार मुझे भी शूटिंग में ले जाया कर यार, क्यों डेली आके बोलता था आज मैंने जीवन साहब को फोटोग्राफ किया, आज मैंने फलाने को किया। तो मेरे दिल में ये कि मैं इनको कब देखूंगा, होता है हर बच्चे में होता है। तो मैं मना मुना के एक रोज़ उनको चला गया, मैं उनके साथ 2 बसें बदली करनी पड़ती थी हमको, 2 बसों में जाना पड़ता था स्टूडियो। तो दोनों बसों में बैठते हुए वो एक ही बात बोला मेरे भाई ने, मुंह नहीं खोलना। अच्छा हाँ, अच्छा, ध्यान रखियो, अगर मेरी नौकरी बचानी है तो मुंह नहीं खोलना। अरे मैं कोई मुझसे आके बात करेगा तो मैं क्या करूँगा। अच्छा, मैं यूँ करके बात करूँ, बोले कुछ नहीं करके ओके ओके करके निभा लेना, पर जबान नहीं खोला, तोते की तरह तू बोलता है, बोले तेरे चक्कर में नौकरी पे नहीं आँच आ जाए। मुख्तसर है कि उन्होंने डांटा डपटा मुझे पूरे रास्ते, और मैं भीगी बिल्ली बना बैठा रहा। मैं कहा मुझे स्टूडियो में घुसने की एक वो थी। साहब मैं पहुंचा तो उस ज़माने में सेट पर शूटिंग के माहौल में एक ही कुर्सी होती थी जानी अच्छा। भाई, मेरे ख्याल से हुए ही नहीं होंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 1967 की। जी जी, तो एक ही कुर्सी होती थी, वो डायरेक्टर की होती थी। देखिए अदब का दायरा, देखिए आप अदब का दायरा देखिए, उस पर लिखा होता था पीछे डायरेक्टर। अच्छा, हम तो गए शूटिंग देखने भाई के साथ, और जॉनी वॉकर साहब टीचर बने हुए, बच्चों को कुछ सबक वक पढ़ा रहे, हम तो जाके डायरेक्टर के पीछे ही खड़े हो गए। हमें पता नहीं, डायरेक्टर की स्पेलिंग ही नहीं मालूम, तो पढ़ेंगे क्या। अच्छा। मैं खड़ा होकर देखने लगा, एक बच्चा था और ये मास्टर बने हुए बच्चे को बोले तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इतनी देर से क्यों आए। अब जॉनी वॉकर साहब है, उस ज़माने में तूती बोल रही थी और मरे दम तक तूती बोली, इतने बड़े फनकार। वो बच्चा भूल जाए, नॉन एक्टर्स जैसे बच्चे होते हैं, या कुछ हो जाए, 5-6 रेटे हुए। उस दौर में जो रॉ स्टॉक होता था, आजकल तो चिप पे फिल्में आ गई ना, बहुत ताल्लुकात भी चिप पे आ गए भाई। अच्छा। मैं नहीं आ सकता, ईद मुबारक, क्या मतलब है, क्या मतलब है। खैर वो अलग पहलू है, छोड़िए उसको। तो वो रॉ स्टॉक बहुत महंगा मिलता था उस दौर में, एक भी रीटेक होता था प्रोड्यूसर को थोड़ा पल्पिटेशन शुरू हो जाती थी। तो खैर हमें तो पता नहीं था, हमसे तो 5-6 रीटेक होने के बाद डायरेक्टर बड़ा मैनिपुलेट कर रहे थे बच्चे की उम्र के लिहाज से। बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, थोड़ा इससे अच्छा करना, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, थोड़ा और ऐसे करके बच्चे को मैनेज कर रहे।
छठा या सातवां रिटेक हुआ और इस तरह इनका भी वो हो गया कि भाई अब बच्चा ये नहीं कर पाएगा। जॉनी अंकल साहब ने भी इनको देखा तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, क्या एक डायलॉग बोलने को नहीं आता, आ गया पिक्चर में काम करने को। मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं एक व्यूअर था, शूटिंग देखने वाला, शूटिंग देखने के लिए कहते हैं। मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा बेख्याली, ये बेख्याली, ये नहीं कि सुनाऊं मैं किसी को या बच्चे को डिमोरलाइज करूं, मेरे मुंह से निकल गया। उन्होंने आहिस्ता से मुड़ के मेरी तरफ देखा, उनके पीछे ही खड़ा था। अच्छा। डायरेक्टर ने यूँ देखा, सादगी का ज़माना, जनाब आप ये डायलॉग बोल सकते हैं? मुझे बोले। मैं कहा इसके तो क्या, मैं अंकल के भी डायलॉग बोल सकता हूँ, याद हो गया इतना मुझे। अच्छा। उनको इस जुमले में बड़ा कॉन्फिडेंस लगा सर। और देखिए सादगी, उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, यहाँ बहुत अच्छा किया बेटा, चलो अपना कुर्ता निकालो। उनका कुर्ता निकाल के मुझे पहना गया। जानी भाई देखिए, मेहरबानी जब होनी है बेशक तो यूँ होती है। पल भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। तो बोले तो जॉनी वॉकर साहब भी देख रहे मुझे। मैं जॉनी अदब में तो था ही, मैं बेबाक था, बदतमीज नहीं था, नहीं सही। बेबाक था मैं। तो पहला शॉट हुआ, पहले मैं तोते की तरह बोल गया, भाई मैं क्या करूँगा, वो कपड़े धोने रख दिए थे माने, वो पजामा सूखा नहीं, पता नहीं क्या क्या, और तालियां बज गई जानी भाई। क्या बात है, क्या मेरा भाई पीछे खड़ा कांप रहा कि ये तो कैमरा फेस कर रहा, भाई कोई छोटी बात है क्या, सामने जॉनी वॉकर चचा खड़े हैं। सही है। उसके तो थर हाथ पांव कांप रहे, उसके ताली वाली पिट गई, बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे बेटा, ये वही पूरे दिन में हीरो फिर। बाप बाप सब मेरे सामने। खैर मेरे था भी बाल बड़े रखता था मैं, बड़ी स्टाइल थी मेरी, यूँ झटक वटक के। खैर अब शाम को एक हरे नोट, 5 का नोट लेके आएगा आदमी, हरा एक नोट। प्रोडक्शन इंचार्ज होंगे वो, पता नहीं कौन होंगे, लाए और बोले बेटा साइन करने आता है आपको? नईम तो लिखने आता था मुझे। NAIM। मैं क्या करने का है? बोले 5 रुपए लो और नईम लिख दो आप। अच्छा। क्या समझ रहे हैं? क्या बात है, क्या समझ क्या रहे मुझे आप? क्या बात है भाईजान, वो 5 रुपए मिले उस दौर के 5 रुपए आज की अगर हम तुलना करें 2500-3000 के लगभग होंगे। बेशक सही बात। ये ऐसा कुछ चले तो खैर हमें तुलना नहीं करनी, अलबत्ता है कि आज के बच्चों को ज़्यादा बता रहे कि कितनी सादगी थी लोगों में। पैकअप हो गया साहब, पूरा दिन वाह वाह हुई, बच्चे में क्या कॉन्फिडेंस है, क्या बच्चा है यार, वाह वाह। तो ये वर्ड ऑफ माउथ जो ट्रैवल करता है ना, वो किसी भी शो से बड़ा होता है हमारी इंडस्ट्री की। सही बात। एक वो है, परंपरा है जिसे कहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे लिए, तो मेरा भाई, हम लोग आए बस में, नहीं भाई मजे की बात सुनो, मैं बड़ा भाई के साथ बैठा हुआ बस में ऊपर डेकर में, मैं बात ही नहीं कर रहा अगले से। अच्छा, आप तो हीरो बन गए। 5 रुपए की गर्मी ना मेरी जेब में, गर्मी कैसी मेरी जेब में, क्या बात है। अरे मेरा भाई बोलता है भूतनी का, बोलते हैं यूपी में, भूतनी के बहुत समझ में आ रहा कि तेरे रे कमजोर आदमी, कन्वेंस का 3 रुपए मिलता है ना, चुप रहे, 5 रुपए मिला है मुझे। अरे भाई ये सब दौर निकले अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अच्छे अच्छे वक्त निकले। फिर किसी से पता लगा कि रतन भट्टाचार्य उस दौर के बड़े मेकर, उनको महमूद साहब के साले के लिए कोई बच्चा चाहिए जो चटपटा हो, महमूद साहब की आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोले, ऐसा वैसा वैसा। तो किसी ने बोला बोले एक लड़का आया हुआ है, वहाँ रहता है, हमारे घर क्वार्टर्स में थे क्योंकि डैडी रेलवे में थे, अब्बा रेलवे में थे, तो रेलवे ट्रैक क्रॉस करके जाना पड़ता था, मुख्तसर एक है। वो आए मेरे पास, हाँ तो अम्मी हमारी नकाब मरे दम तक नकाब किया उन्होंने। तो मैंने अम्मी को पटाया, मैं कहा अम्मी बाबूजी तो काम पे जा रहे, चलो बांद्रा जाएंगे उनके ऑफिस में। बोले बाप भगा, बोले अम्मी बोले अपने बस का है कि? मैं कहा नहीं आप कुछ नहीं करा, बड़बड़ मैं करूँगा। ऐसे करके मैं उस सेट पे पहुँचा, पहली बार महमूद साहब को देखा, आप यकीन करो ना करो जानी भाई, हलक सूख गया था मेरा। क्या बात है। जब भाईजान को मैंने देखा, उनका ऑरा देखा मैंने, और बेस में बोलते थे भाईजान पर्सन है, कैसा है, ठीक तो है ना, क्या कर रहा है भाईजान, ऐसी बात करते थे। कैमरा ऑन होती वो आदमी क्या होता था, सुभान अल्लाह। खैर मुख्तसर है कि 1-2 रिटेक हुए मुझसे पहले शॉट में, मैं बिल्कुल भाईजान को देख के हिल गया था, सही बता रहा हूँ मैं आपको। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे पुचकारा उचकारा और कंफर्टेबल किया, सब हुआ। बाद में उस दिन काम हो गया, पर पता लगा डायरेक्टर ओके जो बोलते हैं ना, उससे मालूम पड़ जाता है कि चलो काम निकल गया। इतना समझ में अपने अब आ रहा है कि डायरेक्टर ओके कैसे बोलता है।
उसके टोन से पता लगता है कि आपने कितने पापड़ बेले हैं। मुख्तसर ही है। फिर 2-3 दिन वहाँ काम था जानी भाई, मैं भाईजान में घुल मिल गया। फिर उनका औरा या भाईजान महमूद साहब ये कुछ नहीं था, भाईजान थे हमारे भाईजान। उसी बीच उनकी बिटिया पैदा हुई थी, एक ही बेटी थी, 6 बेटे थे उनके, सबको पता इतिहास है। तो उसकी नाम की कोई रस्म थी, नाम रखाई होने वाली थी। तो भाईजान ने सबको बुलाया, तू भी आना, तू भी आना, तू भी आना, तू भी आना मेरी बेटी के लिए। अब हुआ यूँ कि उन्होंने मुझे गिना ही नहीं उनमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वो पार्टी में शामिल नहीं थे? मुझे उन्होंने गिना ही नहीं। तो कहीं ना कहीं से फनकार होता ना, वो जागा मेरा। मैं चला गया भाईजान के, 3 दिन हो गए थे ना, भाईजान से घुल मिल गया। हाँ। क्या भाईजान, मेरा बाप कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर नहीं है। अच्छा। तो क्या मैं आपकी बच्ची की बर्थडे में नहीं आ सकता हूँ क्या? हाँ। आप यकीन कीजिए पूरे सेट पे सांप सूंघ गया था। महमूद साहब को बोल रहा है कोई बच्चा यार, और इतना पिद्दा। क्या उम्र रही होगी आपकी? मैं 9 साढ़े 9 साल। अच्छा। ऐसा करके बात कर रहा भाईजान से, 3 दिन में तो हिल मिल गया ना। भाईजान को तो झटका लगा। मैं नहीं यार, ऐसा नहीं यार, भाईजान कलाकार आदमी यार, जज्बाती आदमी, तू भी आना, तू भी आना करके उन्होंने मैनिपुलेट किया। फिर मतलब भाईजान मैं आऊँगा ना, मैं आपका फंक्शन हिला दूंगा। उनको अजीब सा लगा है जुमला मेरा। करेगा क्या बे तू? बोला भाईजान मैं स्कूल में आपका डांस कर करके छोटे छोटे कप बहुत लिया हूँ, हाँ, वही डांस में आपकी बच्ची के उसमें करूँगा। जाने भाई, कहते हैं ना कि अल्लाह पाक किसी रास्ते के कचरे को किसी अच्छे घर में पहुंचा दे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मेरा वहाँ नाचना और आज का आपका मेरा इंटरव्यू लेना, हाँ, ये वक्फा काफ़ी लंबा है, पर मुझे कल का लग रहा है। अल्लाह मेरे उस्ताद को और कहे ना आला से आला मकाम दे। आमीन। उन्होंने नाम बख्शा। फिर मैं बाकायदा गंडा वंडा बांधा, उस दौर में सब चलता था। आजकल तो बच्चों को गंडे का स्पेलिंग ही नहीं मालूम, गंडा क्या होता है तौर तरीके ही नहीं मालूम हो गए। जब शागिर्द बनता है किसी उस्ताद का तो गंडे बांधे जाते हैं, 5.25 रुपये दिया जाता है, जो भी दक्षिणा दी जाती है वगैरह वगैरह। भाईजान ने नाम बख्शा मेरा जूनियर महमूद। तो आप नईम से जूनियर महमूद उस्ताद। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि जिस तरह महमूद साहब के साथ आपका नाम जुड़ गया जूनियर महमूद के तौर पर, जी, कहीं आपको लगता नहीं कि भाई जब आपका नाम जोड़ दिया गया तो एक पीरियड होता है कि भाई महमूद साहब जब तक थे पीक में उनको काम मिल रहा था, उसके बाद जूनियर महमूद को भी काम मिलता है जी, बोले उसके बाद फिर आपको कहीं कहीं डर नहीं लगा होगा कि भाई ये नाम के साथ शायद मेरे साथ भी यानी भाई मैं आपकी बात को बिल्कुल सीधी रखता हूँ। भाईजान का मैंने ब्रह्मचारी में एक डांस किया, हम काले तो क्या हुआ दिल वाले हैं। फिर भाईजान के साथ एक फिल्म की मैंने, जौहर महमूद इन हांगकांग जी, उसमें भी उन्हीं का डांस किया, महबूबा महबूबा बना ले मुझे दूल्हा, जला दे मेरा चूल्हा। उसके बाद आप बता दीजिए मैंने भाईजान का क्या किया। ये भाईजान मुझे डेली बुलाते थे या हफ्ते में 2 बार बुलाते थे, बोले ऐसा कर, यहाँ गैप दिया कर, यहाँ ये किया कर, वो कर, तू अच्छा कर रहा है, तो अपने हिसाब में रहे, बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो जानी भाई मैं 2 फिल्मों से बहुत ज़्यादा मैं वो हूँ। और उसके बाद भाईजान ने मुझे कभी ये नहीं बोला तू मेरा ये आइटम किया कर, क्या देख तेरे को बहुत, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपकी खुद की आइडेंटिटी बन चुकी थी। इसलिए बन गई कि मुझ में कुछ काबिलियत नहीं, बिल्कुल काबिलियत तो थी। नहीं, जो भी है वो एलिमेंट्स कहते हैं जिसे, वो लोगों ने परखे होंगे। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मेरे लिए रोल लिखे जाते थे, इसका मतलब है कि मैं कैपेबल हूँ, तभी तो ये बात हो रही ना। बिल्कुल। तो ये आज समझ में आ रही है बात, बचपन में तो नहीं आती थी हमें। मैं सही बताऊँ कि सब काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हीरोइन भी वैसी है, हीरो भी वैसा है, डायरेक्टर भी वैसा, हम भी वैसे है, कि माहौल इतना प्यारा था। सही बात। तो जैसे ईगो की बात की, कोई ईगो ट्रिप पे नहीं था साहब, सब बढ़िया काम के लिए है, काम करेंगे। तो मैंने बहुत सी फिल्मों में लड़की बन के भी डांस किया, पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है। आप देखिए एक 2 रास्ते फिल्म देखिए, मैंने गाना किया, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। तो आपको माशाल्लाह मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने मुंह से नहीं, बहुत अच्छा काम किया आपने। इतना सा काम किया, हम जिक्र करने बैठे हैं तो शायद कई एपिसोड्स हम कर पाएंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया। जी। लेकिन मेरा सवाल ये था कि भाई जिस तरह आपके साथ नाम जोड़ दिया गया था, जैसे किसी एक कलाकार का नाम थोड़ा सा काम मिलना खत्म हो, मैं कहूँ ना आपसे, मैं आपके सवाल पे आप जो आप बोल रहे हो और मैं
वो करता हूँ कि साहब अगर जूनियर महमूद के आगे से महमूद हटा दे तो जानिए भाई मेरी कुर्सी बहुत नजदीक आ जाएगी यहाँ। सही है, सही। तो सही जितना भी काम मुझे मिला बिल्कुल बिल्कुल मेरे वक्त में या आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक मैं बड़ी बात नहीं करता, जो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जानते हो जानते बेशक हैं। बेशक तो वो एबिलिटी मेरे में अल्लाह ने बख्शी थी, और अगर महमूद हटा देते तो शायद इतनी लंबी इनिंग नहीं खेलता मैं। ये बात मैं कंफर्म बोल रहा हूँ बिल्कुल आपको, बिल्कुल सही कोई तजर्बा नहीं है इसमें, कुछ नहीं, ये हकीकत बता रहा हूँ सही है। कि आपसे सुनी हुई बातें या राजेंद्र किशन साहब से सुनी हुई बातें, नहीं, नहीं। हसन चचा की सुनी हुई कोई गज़ल, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो फैक्ट है जो कड़वा है बेशक मगर सच सही है। बात, सही बात है। जी अच्छा, जब आप जूनियर महमूद के तौर पर आ गए, जब आपकी उम्र बढ़ने लगी, जी तो जब जवानी जी की दहलीज पे कदम रखा होगा, तब आपके जहन में ये ख्याल पला होगा कि भाई मैं भी हीरो अब बन सकता हूँ। बेशक हर तो आपने हीरो बनने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं आपको बहुत ही मोतबर जवाब देता हूँ मैं आपको। उसकी वजह क्या है, बहुत सादा ज़िंदगी जिया हूँ मैं बताऊँ आपको। एक हवलदार होता है पुलिस वाला, वो जिस दिन डंडा लेके पहले दिन ड्यूटी पे आता है और जब वो साहब बोलता है ए जा चाय ला, सर झुका के चला तो जाता है, वो जाते थे बोलते एक दिन मैं भी वहाँ बैठूंगा। अच्छा, हाँ, फिर अपने से बताऊंगा मैं क्या बेचता हूँ। तो यकीनी बात है मैंने भी सोचा होगा, पर मैं इतना प्रैक्टिकल हूँ, मैं अपने आप को आईने में इतनी बार देखा हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी भी तो वैसी चाहिए ना भाई। आप 9 साल की उम्र में आप क्या हैं, 18 साल की उम्र में आप क्या होंगे, आपके अम्मी अब्बा को भी इस बात की तमीज़ नहीं होगी या पता नहीं होगा। तो आप बड़े हो कि क्या कैसे निखरोगे या बनोगे। खली के माँ बाप ने सोचा था कि जब खली पैदा हुआ होगा तो सही इतना ही हुआ होगा ना बेचारा, और सही यूँ है। हो जाएगा। अल्लाह समझ, यानी कि मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, ना कि मैं तनकीद कर रहा हूँ, कोई ऐसी नहीं, बात बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल ये कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ मुझ में कोई भी ऐसी खूबी नहीं था कि मुझे हीरो लेके लॉन्च किया जाए, कुछ किया जाए। तजर्बे इतने हैं माशाल्लाह कि सिवाय फिल्म लाइन के मैं कोई तीसरा काम नहीं कर सकता। ये बात दीगर है, सही बात। ये सच्ची बात जानी भाई। नहीं, लेकिन एक बात है, देखिए, जो भी इंसान आता है, जब कामयाबी मिल जाती है, सर चढ़ के बोलती है, तो तब वो अपने नए नए तजुर्बात करना चाहता है। जी जिस तरह वो हीरो बन के भी जी। लॉन्च हो सकता है, क्योंकि आपको लगभग बहुत सारी कामयाबियां मिल चुकी मिल थी। चुकी, लेकिन जानी भाई मैंने आपसे क्या कहा, बहुत प्रैक्टिकल जीता हूँ मैं, आज भी प्रैक्टिकल जीता हूँ। जो कर सकते हैं वो किया। जो कैपेबल हो कर रहा है ना, मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कर रहा हूँ कि लोग बोले जूनियर ने बहुत अच्छा किया, मुझे तो अवार्ड मिल गया, क्या नाचा यार वो, और ऐसे ऐसे बजाते क्या यानी कि पता लगा कि इतनी बड़ी फिल्म से निकल कर जूनियर महमूद की तूतरी बजाने की बातें हो रही हैं साहब। सही बात। यानी भाई मैं छोटी बात नहीं कर रहा सही हूँ। मुझ जैसे नाचीज़ के लिए बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स हैं सर, ये मैं ले चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास है, जमा है सब। मैं बड़े बड़े एक्टरों के फ़ोन मुझे आते थे और मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि इतना बड़ा आदमी मुझे फ़ोन करके बोल रहा है यू स्टोर द शो मैन, यू दिस इज टू गुड मैन। मुझे कैसा लगता था, जबकि मुझे अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं आती थी, पर मुझे समझ में ये आ रहा है कि इनको वो फिल्म बहुत पसंद आई और मेरा रोल कमाल का था। क्या बात है, जबरदस्त। तो ये बात है, तो मैंने अपने आप को कभी क्योंकि उस लायक जैसा हूँ ऐसा नहीं हूँ। नहीं नहीं, जी सच आप बहुत कुछ है, नहीं नहीं जैसा बहुत हूँ। अच्छी बात। नहीं, तो बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकूंगा। भी तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, इस दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा प्लीज़। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। अब वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मायानाज़ फनकार जूनियर महमूद साहब से। ब्रेक से पहले आपने कैरियर की इब्तदाई दौर की बातें हमसे शेयर की। जी अभी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बॉलीवुड में लगभग 200
80 से ज़ायद फिल्मों में आपने काम जी, किया जी, जी, और जी। लगभग सभी आर्टिस्टों के साथ सिवाय राज कपूर साहब के अच्छा, बिल्कुल सही सभी है। के साथ आपने एक्टिंग के जौहर दिखाए हैं। जी, जी। लेकिन सबसे ज़्यादा जी आपका जो साथ रहा, जी। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, जी। उनके बारे में आप ज़रूर बताइए। जानी भाई, भाईजान का तो मैं बेटा था, तो भाईजान कहीं कहीं जुमले मुझे बढ़ा के भी देते थे जिसमें छोटे नज़र आए। देखिए आप, प्यारी प्यारी फिल्म थी हमारी, तो प्यारी प्यारी में मैं चाय वाला बनता हूँ, आता हूँ अचानक में और डायलॉग वायलॉग बोलता हूँ, तो धर्म जी बैठे हैं, भाईजान खड़े हैं, धर्म जी की अम्मी बैठी हुई है, एक इतना सा बच्चा वो बड़बड़ कर रहा है साहब। आज के दौर में आप ये कंसीव ही नहीं कर सकते कि इतने बड़े एक्टर बैठे हैं और एक बच्चा बोल रहा है। पहली बात, सही बात। ये कॉपरेशन की बात सुनिए आप। तो जिसका सीन होता था सारे एक्टर भी उसको सपोर्ट करते थे, धो देना वाह, गुज जाना, समझा ना। ये एक बात। शशि कपूर साहब माशाल्लाह बहुत प्यारे, संजीव कुमार साहब बहुत प्यारे, धर्म पापा जी, अभी नाम लिया मैंने, धर्म जी बहुत प्यारे, मैक्सिमम काम किया मैंने। तो राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार कहते हैं जिन्हें, उनकी मैं 2 फिल्में की हमने साथ में, तो मैं बहुत बिदकता था उनसे क्योंकि बहुत घमंड था उनमें। तो मुझे पता लगा कि अगर वो घमंड नहीं करेंगे तो उनको इज्जत नहीं मिलेगी। अच्छा। उनकी एक अपनी वो थिंकिंग थी। तो खैर बाद में जो करीब गया तो समझ में आया, सभी लोग अच्छे थे जानी भाई, हीरोइन क्या, हीरोज क्या, कॉमेडियंस क्या, प्रोड्यूसर क्या, डायरेक्टर क्या। पर कैमरा जब शुरू होता था ना, तो मैं बताऊं आपको, बहुत सपोर्ट करते थे ये। अब ये जैसे ये लाइट कवर हो रही है, हैं? सही है। तो ये अगर यहाँ धर्म जी खड़े तो आराम से पीछे हट जाते थे वो, कि बेखाली में आके खड़े हो गए वो, हाँ हाँ, फिर ऐसा करे ऐसा करके क्या बात मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि क्या लंबा टेक कट ना हो जाए। सही बात। मनोज कुमार जी यादगार फिल्म की, उपकार की, मैंने उनके साथ, बहुत अच्छे मेकर, मेरे फेवरेट हैं। एक विजय आनंद मेरे बड़े फेवरेट हैं, राज खोसला साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं, मेकर्स हैं, मेकर, रियल मेकर्स। तो फिरोज खान साहब बड़े प्यारे हैं। एक फिल्म आई थी हमारी जादू टोना, तो उसमें मैं उनको मारता हूँ। अरे मैंने कहा बाप रे बाप, तो खरकोपड़ी, मैं कहा बड़े मियाँ को मारना है कि एक दीवाना है, उसने देखा था कि उनके अब्बा उनकी अम्मी का गला घोट के मार डालते हैं। तो मुझ पे वो रिक्कत तारी हो जाती है और मैं हर आदमी को अपना बाप समझता हूँ और सीधा चार्ज करता हूँ उन पर। अच्छा, ये डिग्री लेके आए हैं इस काम की कि इन बच्चों को या पेशेंट्स को संवारेंगे ये, तो पहली मीटिंग में मैं चढ़ जाता हूँ उन पर, मारना शुरू कर देता हूँ खान साहब को। तो रविकांत नगाइच वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, मैं कहा रवि भाई अलीगढ़ में पढ़े थे तो हम लोग वही भाषा में बोलते, भाई क्या कर रहा है, मान नहीं रहा है तू, अबे जावेगा नहीं, आवेगा क्या, ऐसे। तो अलीगढ़ के थे। तो मैं कहा मैं क्यों मरवा रहे हो यार, मैं कहा ये भैया घर खोपड़ी है, बाई चांस खुदा ना खास्ता कहीं यहाँ कोनी पे लग गया, यहाँ लग गया, रिवॉल्वर निकाल के गोली मार देगा मुझे। खान साहब को मैं जानता हूँ, बहुत खर खोपड़ी है। अरे नहीं नहीं मियाँ, मैं सुबह बता दिया था उनको कि जूनियर कर रहा है। बोले उनके पॉजिटिव रिएक्शन आया तेरे लिए, जूनियर गुड 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 गुड, ही इज गुड, ही इज गुड, रियली गुड, क्या बात। वेल वेल रवि, गुड गुड चॉइस, गुड चॉइस, ही विल मेक इट मैन। उन्होंने जो भी बोला होगा, तो बोले तेरे लिए बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो ये बद पीछा देखे आप, सही बात। आप अगर चेहरे पे बोल रहे हैं तो आप बन भी रहे हो, अब बद पीछा है ना सर ये आपका, सही है। वहाँ पॉजिटिव हो तो ऐसे लोगों के लिए दुआएं नहीं कर सकती है। तो सभी ने सपोर्ट किया जानी भाई, कसम से बहुत नसीब आ रहा हूँ मैं। नहीं बेशक जी ये तो बात है। जी जी, तभी तो आपने लगभग 200 से 280 फिल्में जी, आपने जी, लगभग की जी, हैं जी, जी। और सभी का प्यार मिला। मैं चिंटू कपूर से मिलने चेंबूर जाता था, आर के स्टूडियो, देखिए आप। तो 73 में रिलीज हुई थी बॉबी, अगर मैं याददाश्त सही चल रही तो उससे पहले मेरा नाम जोकर में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था वगैरह वगैरह। तो मेरे अच्छे अजीज़ दोस्त थे। तो जब इतनी बार आया गया, राज अंकल मुझे मिलते थे, कैसा है करते थे वो। तो उतनी बातें मेरी होती थी, कभी किसी के जुबली फंक्शन में मिल गए, किसी के मुहूर्त पे मिल गए, इक्का दुक्का बार, कोई ज़्यादा भी नहीं। पर उनको ऐसा लगा कि मेरे लायक कोई रोल ही नहीं होगा उनके यहाँ, तो मुझे कभी उन्होंने मौका ही नहीं दिया। तो मैंने राज अंकल को छोड़ के, यू नेम दी पर्सन अंडर द सन, मैं हूँ वहाँ मौजूद। क्या बात है जी। आपने जो तजुर्बा है जी। काफ़ी हद तक आपने यानी इंडस्ट्री के सभी आर्टिस्टों के साथ काम किया, फनकार आमिर भाई, गोविंदा भाई, यहाँ तक भी आया, सभी तक आए हैं जी। लेकिन उस दौर में जो बनाई जाने वाली फिल्मों को अगर आप देखते हैं, आज जो फिल्में बन रही हैं,
कितना आप फ़र्क महसूस करते हैं? मैं आपको बिल्कुल मैंने कहते ना उसको धंधे वाला जवाब देता हूँ, बिजनेस जवाब। जानिए भाई, आज का दौर से अच्छा दौर आ नहीं सकता फिल्म लाइन के लिए। सुनिए आप मेरी बात। अब वो दौर था, उस दौर को इस दौर से मिला तो बिल्कुल नहीं सकते। हाँ, दौर से दौर की मिसालें दे सकते हैं आप। अच्छा जी, मेरा मानना ही है। बिल्कुल। और आज इतने से चिप पे सब कुछ हो रहा, आप घर में बैठे हो, ये मोबाइल ऑन किया, विंबलडन देख रहे साहब आप, उसकी टिकट खरीदने का गुमान नहीं कर सकते आप जिंदगी में। तो इससे अच्छा दौर कब आएगा? वर्ल्ड कप देख रहे हैं आप साहब। तो ये बहुत अच्छा दौर है। आज के जो फनकार हैं सब वेल इक्विप्ड आते हैं, उनको डांस भी आता है, फाइटिंग भी आती है, हॉर्स राइडिंग भी आती है, स्विमिंग भी आती है। बहुत से तो प्लेन चलाने की कोशिश भी करते हैं, भले गिर जाते हैं पर वो इतने उतावले हैं। तो आई थिंक ये दौर अलग दौर है, वो दौर अलग है। तो प्लीज़ मिलाइए नहीं, मेरी आपसे गुजारिश है मेरी। जी नहीं, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है। नहीं बिल्कुल, मैं तो अब गोविंदा भाई के साथ काम किया, आमिर भाई के साथ काम किया, तो मैंने वैसे ही किया जैसे आज का डायरेक्टर मुझसे मांग रहा था। जी जी बिल्कुल। जी नो भाई, है ना, गुड गुड, ओके ओके आई डू दैट, ओके 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 सर, ओके सर। तो हमको वही करना पड़ता है। चलो, इश्क लड़ाई एक पिक्चर थी हमारी, अजीज सेजावाल हमारे भाई थे डायरेक्टर, गुजर गए। तो हम यहीं आए थे, रामोजी राव में शूटिंग कर रहे थे हम। तो मैंने देखा सारी चीज़ें वेरी वेल ऑर्गेनाइज सर। उस वक्त तो चमकी की लाइट होती थी, रिफ्लेक्टर जिसे कहते हैं, उस पर रोशनी लेते थे सूरज की और चमकाते थे। बहुत सी हीरोइनों की आंखों में पानी आता था। तो इसको कम करो, इसको वो करो, वो करो। तो आज तो HMI ऐसी लाइटें आ गई, इक्विपमेंट ऐसा आ गया भाईजान, कुछ नहीं करना है। जैसे कि क्रोमा जिसे कहते हैं, हाँ, बिल्कुल टेक्निकल भाषा में, हम लोग स्विट्जरलैंड दिखा देते हैं बिल्कुल। घर बैठे बैठे। अंधेरी में शूटिंग कर रहे हैं, दिख रहा स्विट्जरलैंड, अरे माँ का कहाँ गए लोग यार, अरे वाह वाह क्या खर्च। मैं एक कहने से मुराद ये कि साहब, वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। अब आप देखिए ना, उस ज़माने में बालकनी 3 रुपये 40 पैसे की 50 पैसे की होती थी। आपके अम्मी अब्बा मेरी बात से तो इत्तेफाक करते, बेशक है जी। आज 350 रुपये की है, आप चले जाते हैं, मेरा फलाना मेरा फेवरेट हीरो, मैं जाता हूँ। अब उनको पता लगे अगर वो रहें कि 350 की एक टिकट मिल रही है, कितना मारेंगे आपको? सही है, सही। कि 350 की अहमियत वो जानते हैं। कहने से मुराद ये है। तो आज के दौर में इनकम भी ठीक ठाक है लोगों की, उसी तरह के खराजात हैं, और फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी पनप रही है। अल्लाह नजर बद से बचाए। जो है बहुत अच्छे हैं, जो नहीं अच्छे हैं वो अच्छे हो जाएं। सीधी सी बात है, किसी ने जमा करके ले जाना नहीं है, और जो ये सोचते हैं वो अहमक है। सही बात। चलिए अब आते हैं हम हैदराबादी इंडस्ट्री की तरफ। जी जी जी। क्योंकि आपको यहाँ की लैंग्वेज से मोहब्बत है जी, और आपने बहुत सारे रोल भी किए हैं। जी जी किए मैंने, भाईजान के जरिए भी। जी जी जी। और फिर आपकी खुद की आइडेंटिटी है। जी जी। अभी जो आप हैदराबाद तशरीफ लाए हैं जी, उसका अहम रीज़न क्या है? क्या होता जानी भाई कि गा भगा कोई मिल जाता है, सही बात है। और जो चीज़ें लिखी हुई है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि आप वहाँ जाओगे और फला मिलेगा, फला आपको यूँ उंगली पकड़ के ले जाएगा, वो आपकी मंजिल होगी। ऐसे लोग बहुत मिले हैं ज़िंदगी में और मिलते भी हैं। मेरा दोस्त है जावेद हैदर करके, एक छोटा सा बच्चा होता था, एक्टर, अभी भी है माशाल्लाह। उसका मुझे फ़ोन आता है रोज़, बोले भाई आपने मोहम्मद सिराज अहमद का नाम सुना क्या? बोले भाई ये दक्कनी ज़बान की बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है आपने, बहुत बना रहे हैं। तो उसका मेरा मजाक चल रहा था। अब मैं मोहम्मद सिराज भाई से वाकिफ़ नहीं था। नहीं बिल्कुल। बोले भाई उनकी फिल्म में आपको गेस्ट अपीयरेंस करना है या एक छोटा सा रोल करना है, करोगे क्या? बोले यार मैंने सुना अंग्रेज़ फिल्म कोई बनी थी, बहुत बोमा बोम है उसकी, और ऐसा वैसा, सलीम फेकू भाई और गुल्लू दादा, ये सब। मैं कहा बहुत नाम कमा रहे हैं हमारे यहाँ और जिक्र खैर होता है इनका। बोले यार मज़ा आएगी अगर मैं जाऊँ तो। मैं कहा बोलना क्या करना है? बोले सिराज भाई चाहते हैं कि एक बार आप उनकी फिल्म के लिए आओ। अच्छा, इतने सावन भादो देखे हैं कि पता लग जाता है तो कुछ वो भी यानी IQ काम करने लगता है, आपका IQ होता है हर एक का। तो मेरा IQ यूँ बोल रहा था कि बंदा अपने जैसा है, कोशिश करते हैं एक बार चलते ना यार। मेरा ठीक है, मैं कहा भाई सिराज भाई मैं आ रहा हूँ। जिस ढंग से इन्होंने मेरा इस्तकबाल किया या अपनी पन की इन्होंने दलीलें दी, तो मुझे ऐसा लगा कि बंदा अपने मिजाज का है। तो मैंने इनसे पूछा, मैं भाई क्या कर रहे हैं अभी आप? बोले भाई ये इसमें आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डॉन बने हुए हैं आप, और ऐसा 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 ऐसा। मैं कहा अच्छा भाई, और वो हाँ।
तो मैं कहा और अभी करंट क्या है आपका? बोले करंट एक फिल्म मेरी कंप्लीट हुई है। अच्छा। हाँ, तो मैं कहा अच्छा भाई, मैं क्या फिल्म का है? तो नॉटी पुलिस वाला। अच्छा। नाम सुन के मुझे मज़ा आया क्योंकि देखिए ह्यूमर है, मिज़ाह है इसमें। मैं कहा नॉटी पुलिस वाला। मैं कहा बहुत अच्छा नाम है भाई, कौन कर रहे हैं? बोले सलीम फेकू कर रहे हैं। अरे मैं कहा मैं उनको देखा तो नहीं उनका काम, मगर हमारे बम्बई में इनका तस्करा होता है। मुझे बुला लिया, अब वो फिल्म की रिलीज़ पे मैं आया हूँ। मैं हमारे सिराज भैया के साथ वो फिल्म देखूँगा, उनके सलीम फेकू के चाहने वालों के साथ फिल्म देखूँगा, और दुआ करूँगा मैं कि हर फिल्म चले। ये नहीं कि सिराज भाई की चले, नहीं, हर फिल्म चले। क्योंकि क्या होता है भाई, आप भी समझदार हैं कि एक फिल्म के साथ साथ कई किचन जुड़े हुए होते हैं, बहुत से किचन होते हैं। उसमें ड्राइवर भी होता है, स्पॉट बॉय भी होता है, लाइट बॉय भी होता है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें। तो अगर प्रोड्यूसर जिंदा है ना भाईजान, तो फिल्म किसी भी मयार की बनाए है तो प्रोड्यूसर हो। सही बात। उन्हें लोग तो यही लगेंगे। आप समझिए मेरी बात, रहेंगे भाई के साथ जब तक आप लोग भी जाएं। जैसे आपको पता लगे अगल बगल में जो भी सिनेमा हॉल हो, फैमिली को ले जाके देखिए, बहुत हंसेंगे आप, एंजॉय करेंगे। और जानी भाई आप भी ज़रूर कहिएगा। ज़रूर ज़रूर जी जी। चलिए चलते चलते मैं चाहता हूं कि जब आप हैदराबादी फिल्मों की तरफ रुख किया है जी। तो वैसे बहुत सारे रोल्स निभाएंगे इन फ्यूचर। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मज़ा क्या है कि आपको काम करने के बाद एक सुकून मिलता है, जॉब सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो एक शॉट देख के आप यूँ रिलैक्स अगर बैठ गए ना साहब, वो समझ लीजिए कि आपकी पेमेंट है साहब। सही है। आपने वाउचर सेंड कर दिया। तो जॉब सेटिस्फैक्शन अगर मुझे चाहिए तो यकीनी बात है ये मुझे और निखारेंगे कि भाई जूनियर भाई आ रहे हैं, उनके लिए ऐसा, नहीं भाई के लिए ये करो, नहीं भाई के लिए वो करो, ये अपनेपन की बातें। तो यकीनी बात है मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो करेंगे, तो जिसका मुझे बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि जब भी ऐसा लगेगा मैं मोहम्मद सिराज भाई के लिए पक्का आऊँगा भाई। बिल्कुल जी। तो बहरहाल आप यहाँ पर आए, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। जी जी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जानी भाई हो आप मेरे यार, ये सुनने वाले इनकी वजह से तो मेरा किचन चलता है बाबू। इनायत, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।